जो जमात के अंदर मुस्लिम क़यादत देख रहे हैं, जब हिजाब का मामला आया, जब एनआरसी का मामला आया, अब कौन आवाज़ उठाए, कौन देखे? स्वाय नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सिवा। खास करके जो बार बार यहाँ पर आवाज़ उठ रही है कर्नाटक में, बीजेपी इत्तेहादुल मुस्लिम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी जब उतरेगी मैदान में तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा होगा और यहाँ पर क्या है वोट डिवाइड होंगे। आप जो सवाल किए मुझको कि कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरने से लोगों में तशवीश है कि बीजेपी को फ़ायदा हो। देखिए, जब जब भी इलेक्शन आता है ऐसे अल्फाज हमेशा उठते रहे। मोहतरम मरहूम आली जनाब क़मरुल साहब जब थे तब भी मुस्लिम क़यादत को क़मरुल साहब डैमेज कर रहे हैं, मुस्लिम क़यादत कमज़ोर कर रहे हैं गुलबर्गा से बोलकर, जब भी ये अल्फाज उठे थे 78 के अंदर। आज 2023 और 78 में थोड़ा भी फ़र्क नहीं है। उस वक्त के भी हालात ऐसी ही थे, आज भी हालत ऐसी हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई देखिए, नुमाइंदगी हमारी मजबूत हो। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी हमारे ऐवानों में बात करने वाली हो। यहाँ की नॉर्थ की आवाम पूरा बखूबी जानती है कि किस वक्त करवट लेना, किसको वोट देना और किसको वोट देकर जिताना। तो यही हम 78 का दौर दोहरा रहे हैं कि हमारी आवाम से यही गुजारिश है कि आने वाले वक्त 2023 के जो इलेक्शन है असम्बली के, हमारा नुमाइंदा वहाँ जाकर बात करना, वैसे काबिल तरीन आदमी को हम जिताएंगे बोलकर ये डिसाइड है। तो हम हमारी आवाम से यही चाहते हैं कि वैसा कैंडिडेट, वैसी नुमाइंदगी करने वाली जमात वाहिद कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज जो जमात के अंदर मुस्लिम क़यादत देख रहे हैं, जब हिजाब का मामला आया, जब एनआरसी का मामला आया, जब मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का मामला आया, तब कौन आवाज़ उठाए, कौन देखे? स्वाय नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सिवा। वो हैदराबाद से जीते हैं, ना कि कर्नाटक से जीते हैं, मगर वहाँ हैदराबाद में रहकर कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक की अवाम के लिए उन्होंने वहाँ से पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई। एनआरसी के अंदर पहले वाहिद एमपी जो थे जो एनआरसी के बिल को फाड़ा। और आप देख सकते हैं कि एनआरसी का प्रोग्राम जब हम लोग पूरे आल पार्टी मिलकर करेंगे बोले तो यही कांग्रेस के लोग हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। हम लोग जब भी मनवा कर, असदुद्दीन अवैसी साहब को मनवा कर, हम इंडिविजुअल कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे वाहिद अकेला आदमी उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर उतना बड़ा प्रोग्राम हम कामयाब करें। तो ये हिम्मत रहती है कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जब लेबल लगता है हम पर, तो ये हमारे पास हिम्मत रहती है कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को अकेले ऑर्गेनाइज करें। तो ये हिम्मत हम आप बोल रहे हैं कि असम्बली के अंदर भी ऐसी हिम्मत बताना है कौम के लिए। तो यहाँ से हमारे नुमाइंदे को जिताइए, एमआईएम के कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिताइए। इंशाअल्लाह ऐसी हिम्मत का काम आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। आपके हर वो मसाइल के बारे में हमारी नुमाइंदगी बहुत काम आएगी। आपको हमारे को जिताइए। जिस लोगों को आप जिताए, जिस लोगों को आप कामयाब कर भेजे कांग्रेस के अंदर, जितने भी हो, हर वो एरिया से, चाहे बेंगलुरु से हो, चाहे गुलबर्गा से हो, चाहे रायचूर से, चाहे कहीं से भी जिताए, वो लोग जब तक उनका हाईकमान डायरेक्शन नहीं देगा वो अपने अल्फाज मीडिया के सामने आकर नहीं बोल सकते। तो वैसी नुमाइंदगी हमारे को किस काम की है? तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, जो शख्स अकेला एनआरसी का प्रोग्राम कर सकता है, हिम्मत मिलती है। जो शख्स ऐवानों में आवाज़ उठाता है, हिम्मत मिलती है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं, दलित, माइनॉरिटी, बैकवर्ड तमाम लोगों के, वो नुमाइंदगी का वो सबूत है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गुलबर्गा के अंदर भी वैसी मजबूत क़यादत को कायम कीजिए। कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसा कैंडिडेट दे रही है, इंशाल्लाह उसको सपोर्ट कर यहाँ के असम्बली के अंदर भेजिए। इंशाल्लाह आपके हुकूक की लड़ाई लड़कर आपको सपोर्ट करेंगे और 24/7 आपके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।